दर्शन के ऊपर आज हम कुछ मन करेंगे, दर्शन के ऊपर कुछ बातें करेंगे, वचन के अनुसार देखेंगे। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं दर्शन के बारे में। पवित्र शास्त्र दर्शन के बारे में क्या कहती है, दर्शन के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है, उसके बारे में आज हम सुनने वाले हैं। हालेलुया। एक सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या दर्शन रखना जरूरी है या नहीं? हाँ, दर्शन रखना है। ओके, दर्शन रखना जरूरी है। चर्च, अगर मसीह लोगों के जीवन में दर्शन नहीं है तो हमारा मसीह जीवन व्यर्थ जीवन है, बेकार का जीवन है। अगर हमारे मसीह जीवन में अगर हमने दर्शन नहीं रखा तो इस पृथ्वी पे हमारा जीना बेकार का है। अगर मसीह होने के नाते अगर हमारे अंदर दर्शन नहीं है तो हमारा मसीह होके हमारे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं है। अगर मसीह है तो हमारे अंदर दर्शन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर दर्शन नहीं है तो हमारी कलीसिया बांझ है। अगर हमारे अंदर दर्शन नहीं है तो हमारी कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं होगी, हमारी कलीसिया में उन्नति नहीं होगी। हमारी कलीसिया जैसे 10 साल पहले थी वैसे ही 20 साल के बाद में वैसे ही कलीसिया रहेगी। अगर हमारे अंदर दर्शन नहीं है तो हमारी कलीसिया एक बांझ होगी, जिस कलीसिया के अंदर किसी प्रकार का फल, किसी भी प्रकार का वो बदलाव नहीं हम देखेंगे। तो इसके लिए चर्च हमें दर्शन रखना जरूरी है। तो जैसे मैं लिख रहा था, कल संदेश में लिख रहा था, कुछ मैसेज में लिख रहा था, लिखने के समय में मुझे बौसतपाड़ा चर्च का पिक्चर याद आ रहा था। बौसतपाड़ा चर्च का पिक्चर याद आ रहा था। ओके, किस रीति से बौसतपाड़ा चर्च को निर्माण कर दिया, किस रीति से बौसतपाड़ा चर्च बड़ा हो गया। जो लोग जुने हैं उनको पता है, कितने लोगों को पता है जब हमारा चटे का चर्च था, कितने लोग थे वहां पर उस समय में? चटे का चर्च, गोबर लगाते थे यहाँ के लोग। बाहर से अंदर से बारिश के समय में बारिश टपकता था, मिट्टी की जमीन, झाड़ उठते थे चर्च के अंदर। अथवम गांडुल कहते हैं, बंगाल में केचो कहते हैं, बाहर आते थे। मैं जब पर्सनल प्रेयर के लिए आता तो साउंड आता तो मैं डरता था कहां से आवाज आएगी, क्योंकि पूरे झाड़ थे आजू बाजू में, यहां से पूरा जंगल। उसके बाद में 2-3 बार उस चर्च को तोड़ दिया फॉरेस्ट वाले ने। उसके बाद में पत्रे का बनाया, ऐसे लग रहा था कि नोआ का जहाज है। खिड़की तो ऐसी बनाई थी जैसे पर्दा खींचते वैसे पत्रे बनाए थे। उसके बाद में 2006 में हमने पक्का चर्च बनाया। हालेलुया। और वहां से एक चर्च को बनाया। कितने लोग चर्च से खुश है? मगर मैं खुश नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नॉर्मली ज्यादा चर्च में फोकस इसके लिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसा कार्य देखना चाहता हूँ कि इस मुंबई से विराट से लेकर चर्च के कहां पर भी परमेश्वर ने जो कार्य नहीं किया वो कार्य में नाना पर मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। एक ऐसा कार्य जो हमने नहीं देखा, जीसस लोमिशी कलीसिया का ऐसा कार्य देखना चाहता है। ऐसा किसी बौसतपाड़ा में, नवीनस्पाड़ा कलकत्ता के लिए भी दर्शन है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु फर्स्ट तेरा दर्शन। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जितना मैं बड़ा तेरा घर बनाऊंगा उतना बड़ा घर तू मेरा बनाएगा। हालेलुया। इसके लिए चर्च जब मैं परमेश्वर का घर बनाता हूं तो परमेश्वर मेरा घर जरूर बनाएगा। इसके लिए चर्च दर्शन रखना बहुत जरूरी है। अगर दर्शन नहीं है तो हम इस पृथ्वी पे हमारा मसीह बनके जीना इस पृथ्वी पे एक बोझ है। हालेलुया। तो दर्शन रखना बहुत जरूरी है। क्यों दर्शन रखना बहुत जरूरी है? क्या बाइबल कहती दर्शन के बारे में? नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन में क्या लिखा है?
नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन। नीति वचन का किताब उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। ओके, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। बोलो, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ पर लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? लोग क्या होते हैं? अगर चर्च आपके पास दर्शन नहीं है तो सोच लो, जीसस को कुछ कलीसिया के लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। हालेलुया। तो चर्च को दर्शन रखना बहुत जरूरी है। अगर दर्शन रखोगे तब कलीसिया के लोग नाश नहीं होंगे। दर्शन रखोगे तो कलीसिया में बढ़ोतरी आएगी, उन्नति आएगी। जब दर्शन रखोगे, जैसे कलीसिया है वैसे तुम कल न देखोगे, परसों न देखोगे, तरसों न देखोगे, परंतु तुम्हारी कलीसिया दिन के दिन क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसके लिए चर्च दर्शन रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दर्शन को हमको क्या करना है? दर्शन रखने के बाद में दर्शन को पूरा करने की हमें कोशिश भी करनी है। तो सबसे बड़े 5 दर्शन होना चाहिए। मेरा खुद 2 दर्शन है। एक मेरा पर्सनल लाइफ का दर्शन, व्यक्तिगत जीवन दर्शन है। दर्शन व्यक्तिगत जीवन दर्शन है, और एक है मेरे कलीसिया का दर्शन। 2 दर्शन मैंने पूरा किया। 2 दर्शन रखे हैं और विश्वास करता परमेश्वर ये 2021 में ये दोनों दर्शन पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना मैं मेरे बारे में नहीं सोचता उतना मैं कलीसिया के बारे में सोचता हूँ, ताकि परमेश्वर मेरे बारे में उतना सोचे। ओके, तो इसके लिए चर्च बाइबल में लिखा, नीति वचन में लिखा है कि दर्शन रखना बहुत जरूरी है। इसलिए 2:7-14 में क्या लिखा है? यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अपने बुरे विचारों से, बुरे चाल से, बुरे पापों से फिरेंगे और मेरे दर्शन की खोज ही करेंगे, मेरे दर्शन की खोज करेंगे, तो चर्च दर्शन रखना बहुत जरूरी है। दर्शन रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसके लिए दर्शन रखने से क्या फायदे होते हैं हमारे जीवन में, आज हम देखने वाले। क्योंकि हमारा परमेश्वर दर्शन का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन सा है? दर्शन का परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई दासों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया। चर्च प्रभु के बड़े दास रेनर की आज यहाँ पर नहीं, प्रभु के साथ में स्वर्ग में है। उनके मुंह से मैंने सुना था, पुणे में जब उनका क्रूसेड था, रेनर की क्या उन्होंने सुना था कि जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है तो दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ भी देता है, अभिषेक भी देता है, वरदानों को भी देता है। हालेलुया। परंतु दर्शन रखना बहुत जरूरी है। दर्शन धन और दौलत से पूरा नहीं होता। दर्शन पूरा होता है आपकी इच्छा से, आपकी प्रार्थना से, आपकी भूख से और रात के बोझ से आपका दर्शन पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर जब दर्शन देता है, उसके साथ परमेश्वर क्या करता है? बोझ और इच्छा और सामर्थ और शक्ति भी देता है। हालेलुया। जब निर्गमन की किताब का 3रा अध्याय उसके हम 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय 1 वचन से। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों की को चराता था। वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। 2 वचन, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। 3 वचन, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिरकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। ओके, हालेलुया। यहाँ पर अंदर से मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। ओके, मूसा मिस्र देश से भाग के आया था। मूसा ने मिस्र के एक व्यक्ति का क्या किया? मर्डर किया, खून किया। खून करने की वजह से उसको पता चला कि सबको पता चला कि मैंने खून किया और भाग गया। भागने के बाद में क्या किया? उसने क्या किया? मित्रों, उसका ससुर, ओके, ससुर से क्या किया? उनके पोलर की शादी किया और क्या किया? ससुर की भेड़ बकरी चरना शुरू कर दिया। ओके, और मूसा को कभी सोचा नहीं कि परमेश्वर मेरे से मुलाकात होगा। और परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की किसके द्वारा?
झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। किसके द्वारा? झाड़ी जल रही है। हालेलुया। मूसा ने उसके पहले ना कभी परमेश्वर से बातें की, ना कभी भी परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया था। फर्स्ट टाइम था कि परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? दर्शन दिया। मूसा को पता नहीं है कि ये क्या हो रही, कौन सी घटना है। ओके, हालेलुया। जो झाड़ी वहां पर जल रही थी, ओके, मिस्र के अंदर अभी भी वो झाड़ी है। वो झाड़ी अगर आप उस पौधे को आप पृथ्वी के ऊपर किधर भी लगा, वो पौधा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जहां पर है वहां पर वो बढ़ सकता है। इतना याद रखना। जिस कुएं से अब्राहम मूसा ने जो अपने होने वाली बहू को, अपने होने वाली बीवी के पानी पिलाया, वो कुआं आज भी वहां पर, उसमें पानी आज भी है। हालेलुया। और जहां पे परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया, और वहां पे देख के देखा मैं प्रभु कि तू कितना महान सामर्थ्यशाली परमेश्वर है कि ये सब गवाह आज हमारे बीच में है। ओके, कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर सारी बातों को हमें दिखाना चाहता है। और फिर से परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को दर्शन देने के बाद में मूसा को क्या पता चला? ये सारी सिंपल और झाड़ी है, जल रही है। मगर उसने जब झाड़ी जलती हुई देखा तो उसने क्या किया? उसको नजरअंदाज नहीं किया। और झाड़ी को देखने के लिए वो नजदीक पहुंचा। चर्च जब परमेश्वर हमें कुछ बात करता है, परमेश्वर हमें कुछ दिखाता है, तो चर्च उस बात को नजरअंदाज मत करना। कुछ भी परमेश्वर ने आपके मन के अंदर जो दर्शन डाला है, उसको ऊपर क्या करो? ध्यान मत, ऐसा ये मत करो, नजरअंदाज मत करो, नेगलेक्ट मत करो, उसको ध्यान से देखना। जब मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है, उसको देखने के लिए करीब गया। जब वो करीब गया, करीब जाने के बाद में क्या हो गया? उसमें से क्या गई? आवाज आई। जब परमेश्वर तुम्हें दर्शन देता है, वो दर्शन के करीब तुम जाओगे, तब वो दर्शन तुम्हारे से बात करना शुरू करेगा। जब तक कि तुम उस दर्शन को पुनरुक्ति से देखते नहीं, उस दर्शन के करीब तुम नहीं जाते, जब तुम दर्शन के करीब जाओगे, तब वो दर्शन तुम्हारे से बात करना शुरू करेगा। तभी तुमको पता चलेगा परमेश्वर की मंजिल, परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर का प्लान तुम्हारे जीवन में क्या है। हालेलुया। कई बार क्या करते हैं? परमेश्वर की योजनाओं को भूल जाते हैं, परमेश्वर दिए हुए दर्शन को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। चर्च तो झाड़ी नहीं थी, उस झाड़ी के अंदर बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर ने रखा हुआ था। वो झाड़ी नहीं थी, वहां पर लाखों लोगों का जीवन जो बर्बाद होने वाला था, लाखों लोगों का जीवन नाश होने वाला था उस झाड़ी के अंदर। और झाड़ी के द्वारा परमेश्वर मूसा को अपने प्लान, अपनी योजनाओं को बताना चाहता है। चर्च कलीसिया बड़ा बनाने से हमारा नाम बड़ा नहीं होगा, पर कलीसिया बनाने से क्या होगा? इस नाम पर में जितने भी अंधकार के लोग हैं, यहाँ पर आकर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कल में गए वहां पर, और सिसरे के जगह ले, वहां पर हम गए थे शाम को। हमने वहां से एक प्रार्थना की, प्रभु जितने भी वहां पर लोग हैं उनका सबका उद्धार हो जाए। और सोचो कल उनका उद्धार हो गया, 1000 लोग आएंगे तो आप यहां पर बिठाऊंगे आपके घर पे? मुझे पता। हालेलुया। दर्शन रखना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं परमेश्वर ने क्या योजना बनाई। झाड़ी नहीं थी, परंतु इजराइल लोगों का भविष्य वो झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था। अगर परमेश्वर अगर ऐसा सामने का प्रकट होकर बोलता था मूसा इधर आ, मूसा तो भाग जाता था, बोलते कौन सी आत्मा ही पता नहीं। पर झाड़ी जलने से मूसा को पता चला माउंट गिराज क्या है। अचंबा है, कुछ है इसमें। पर जब वहां से नजदीक गया, झाड़ी के बीच में जब क्या हो गया? झाड़ी में से आवाज आनी शुरू की। जब हम दर्शन के करीब जाते हैं, दर्शन के नजदीक जाते हैं, तब परमेश्वर और दर्शन से बात करना चाहता है। एक मैं तुझे दिखा रहा हूं, इसमें क्या योजना, क्या प्लान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चर्च इसके लिए हमें क्या करना है? दर्शन को रखना है। दर्शन रखने से हमारी कामयाबी की ओर हम जाते हैं। दर्शन हम रखेंगे तो हम सफलता की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हबक्कुक की किताब में क्या लिखा है? हबक्कुक की किताब उसका दूसरा अध्याय, उसका 2 और 3 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। हबक्कुक की किताब उसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन
पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। तीसरा वचन, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोड़ते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? हबक्कुक की किताब में क्या लिखा है? दर्शन की बातों को क्या करना? तो क्या करना? क्या करना? लिख ले। कैसे? क्या करना? क्या करना? कैसे लिखना? क्या करना? साफ सुथरा लिखना, ताकि तुम्हें दौड़ते हुए भी तुम्हें क्या कह सके? तुम पढ़ सके। कई बार हम गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, स्कूटर में जाते हैं, कार में जाते हैं, तो मुझे आदत रहती है कुछ पढ़ के जाने का। बोर्ड में, दुकान में क्या क्या कौन सा एरिया है, मेरी आदत है। ओके, पढ़ के जाने की। ओके, तो कई गाड़ी स्पीड में आती तो पता नहीं चलता, अरे क्या कुछ तो लिखा था वहां पर, हम लोग को क्यों पढ़ने नहीं आता है। परंतु दर्शन की बातें बाइबल में लिखा है, तो क्या करना? साफ लिखा है, ताकि तुम्हें क्या करे? दौड़ते समय भी तुम सहज से पढ़ सको कि तुमको पता चले दर्शन क्या है तुम्हारा। हालेलुया, दर्शन क्या है तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले बात है पॉइंट 1, दर्शन हमें रखना है। दर्शन हमें क्या करना है? दर्शन रखना है। ओके, पहला पॉइंट क्या है? दर्शन रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, दर्शन रखना है। कैसे दर्शन रखना मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट दर्शन रखना है। ओके, जैसे मुर्गी अंडा रखती है। ओके, मुर्गी क्या रखती है? अंडा। ओके, अंडा रखती है ना। ओके, मुर्गी जब अंडा रखती है, ओके, मुर्गी जब अंडा रखने के बाद में क्या करती है? चलो, मैंने अंडा रख दिया। मुर्गी बोलती है कि मैंने अंडा रख दिया, मेरा काम खत्म। नहीं, अभी अंडा रखने के बाद में मुर्गी उधर देखती है, आज बच्चा है, आज बच्चा है, आज बच्चा है, आज बच्चा है, आज आएगा क्या बच्चा? नहीं आएगा। वो अंडा खराब हो जाएगा, पर बच्चा नहीं आएगा। चर्च, जब तक तुम दर्शन करते हो और कहते हो परमेश्वर दर्शन पूरा करेगा, जिंदगी में कभी पूरा नहीं करेगा। दर्शन जब पूरा होगा, उस दर्शन के लिए तुम कष्ट और मेहनत करोगे। मुर्गी सिर्फ अंडा देके छोड़ती नहीं, मुर्गी जब अंडा देने के बाद में क्या करती है? मुर्गी उस अंडे के ऊपर रोज बैठती है और उसकी मंजिल एक ही रहती है कि इस अंडे से मुझे बच्चे पैदा करने हैं। हालेलुया, इस रोज बैठती है। चर्च, अगर आपको दर्शन पूरा करना है, दर्शन को लेकर बैठ जाओ प्रभु की उपस्थिति में, उपवास के साथ में घुटने टेककर प्रार्थना करिए, प्रभु ये दर्शन है और रब के सामर्थ्य नाम में ये दर्शन पूरा होना चाहिए। जब दर्शन परमेश्वर देता है, कौन सी भी संसार की ताकत, कोई भी मसीह विरोधी की ताकत दर्शन पूरा करने से नहीं रोकेगी आपको। हालेलुया, हालेलुया। जब जज परमेश्वर दर्शन देता है, वो दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर हर एक जरूरत, हर एक घटी को परमेश्वर पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो सबसे पहले क्या है? दर्शन रखना है। और दर्शन रखने के बाद में वो दर्शन को लिख लो। क्या दर्शन है उसे क्या करना? लिख लेना। पहला दर्शन रखो, दर्शन सेकंड पॉइंट, दर्शन को क्या करना? लिख लेना। जैसे मुर्गी अंडा डालती है, ओके, दर्शन को आप डाल दो और लिखो कि दर्शन को मुझे पूरा करना है। और मुर्गी को पूरा दर्शन को पूरा करने के लिए उस अंडे के ऊपर रोज बैठती है। आपको परमेश्वर के सामने क्या करना है? घुटने टेककर बैठ के परमेश्वर के सामने क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि आपका दर्शन पूरा हो जाए।
आपका दर्शन क्या हो जाए? पूरा हो जाए। चर्च, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया कटीली झाड़ियों में, है ना? उसके बाद दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया मूसा को। कटीली झाड़ी से परमेश्वर ने मूसा से बातें की, और उसके बाद में कैसे बातें की? सामने फेस टू फेस दर्शन को बनाते हैं मूसा। और जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था, वो दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के बीच में अद्भुत काम किए। वो दर्शन से झाड़ी के बीच में, वो झाड़ी नहीं थी, उसमें लाखों लोग थे। हालेलुया। चर्च बाउसतपाड़ा का दर्शन हो, रानीदासपाड़ा का दर्शन हो, या कलकत्ता का दर्शन क्यों ना हो, हमें उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, हमारा दर्शन कामयाब होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, फिर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन में क्या लिखा है। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, हालेलुया। बाइबल छोड़ दे, यहाँ पर देखो, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल सुनसान क्या थी? हाँ, बाइबल में लिखा है पड़ी थी। क्या थी? पड़ी थी। ओके, अभी सोचो, ये बाइबल क्या किया मैंने यहाँ पर, क्या किया रखा है? ढक्कन यहाँ पर मैंने क्या किया है? रखा है। अरे ढक्कन गिर जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे क्यों इधर पड़ा है ढक्कन, बराबर है? तो पृथ्वी क्या थी? पड़ी हुई, गिरी हुई थी, सुनसान पृथ्वी, ना कोई आकार, ना कोई भी किसी प्रकार का उजाला, ना कोई भी आवाज, किसी प्रकार की हलचल नहीं, सन्नाटा था, सन्नाटा, अंधकार, कोई उजाला नहीं, किसी प्रकार का वहां पर कुछ नहीं थे, रेगिस्तान जैसे पृथ्वी पड़ी हुई थी। परंतु वहां पर कौन था? पवित्र आत्मा उस स्थान के ऊपर क्या कर रही थी? मंडल रही थी। क्यों मंडल रही थी? क्योंकि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी को नया आकार, नया रूप, नया रंग और नया कार्य करने की कोशिश कर रही थी, या फिर उसने सोच रही थी कि इस पृथ्वी को मैं क्या करूंगा? एक नई सृष्टि को बनाऊंगा। वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ पवित्र आत्मा वो जल के ऊपर मंडल रही थी, परमेश्वर की आत्मा मंडल रही थी, वहां पर कुछ नहीं था। क्योंकि परमेश्वर के अंदर, एक परमेश्वर की आत्मा के अंदर एक दर्शन था, इस पृथ्वी को मैं एक नया आकार, नया रूप, नया रंग देगी, और इस पृथ्वी को मैं क्या करेगा? एक नई सृष्टि बनाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो दर्शन के द्वारा सृष्टि को रचा और सृष्टि को एक नया आकार दे दिया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे बीच में मंडल रहा था, हमारे अंदर कार्य करता है। और पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि जहां से तुम एक चटे के चर्च से प्रभु तुमको यहाँ पर लेके आया, परमेश्वर नहीं चाहता कि चर्च वैसे के वैसे रहे, नागेंद्रपाड़ा चर्च वैसे के वैसे रहे, कलकत्ता की कलीसिया वैसे के वैसे रहे, पर परमेश्वर चाहता है और दिन के दिन, हर दिन एक नया रूप, नया रंग मैं कलीसिया को दूंगा, कलीसिया के लोगों को दूंगा, और कलीसिया के लोग आने वाले दिनों में और उन्नति पाए, और आशीष पाए, और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजनाएं हैं। अगर दर्शन नहीं है तो हमारा जीवन बेकार का है। हम यहाँ पर बेकार की उपास कर रहे हैं, बेकार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारा मसीह जीवन बेकार का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम छोटे थे, ओके, ऐसे सीजन में, आम और बोर्ड के सीजन में हम
हम झाड़ में पत्थर मारते थे, ओके। और पत्थर मारने के समय में कितनी भी ऊंचाई पे वो आम होने थे, ओके। हम पत्थर मार के गिराते थे, ओके। कभी कभी बहुत पत्थर मारते, एक भी नहीं गिरता था। फिर लास्ट में मेरी आदत थी 3 पत्थर लूंगा, पहले से मैं 3 पत्थर लूंगा। जैसे दाऊद ने कहा 5 पत्थर नाले से दे, मैं 3 पत्थर लेता था, ओके। 3 पत्थर लेता था और मैं 3 पत्थर, 3 पत्थरों में से अगर 3 पत्थर में से अगर आम गिरा तो मेरा, नहीं तो आम छोड़ देगा। और उस 3 पत्थर को मैं लेता था ना, वो सोच समझ के मैं फेंकता था वो 3 पत्थर। एक तो पत्थर गिरता था एक फर्श में, नहीं तो थर्ड इसमें गिरने वाला है, मगर हार नहीं। लास्ट 3 चांस देता, अगर नहीं गिरा तो मैं छोड़ देता, मेरे से नहीं होने वाली। हालेलुया। अगर ऐसे हमारे अंदर जीत है, अगर हमारे अंदर ऐसी इच्छा है कि दर्शन को पूरा करना, मतलब करना है, तो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया है ना, ओके। लाल समुद्र 2 भागों में बांट दिया। लाल समुद्र के सामने में खड़ा था, मैं सोच रहा था इजराइल, मिस्र देश, इतना बड़ा लाल समुद्र मेरे खुदा ने कैसे पार किया। सोच लो चर्च, बड़े बड़े जहाज वहां पर है, 8-8, 10-10 मारे के जहाज उस पानी में जाते हैं, बड़े बड़े सीप वहां पर घूमते हैं, मगर क्या परमेश्वर का दर्शन लाल समुद्र क्या रोकने वाला? जब परमेश्वर ने दर्शन रखा तो मेरा खुदा उसको पूरा करेगा, कोई भी संसार की ताकत। और लाल समुद्र क्या, जितने भी रेड सी हो या फिर अरबी समुद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको पूरा करेगा ही। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा कि मैं इंडिया से लेकर अमेरिका तक ब्रिज बनाऊंगा, तो परमेश्वर करेगा, कोई रोक नहीं सकेगा, ना कोई भी सरकार नहीं रोक सकेगी, परमेश्वर जब सोचेगा। हालेलुया। पर हमारे अंदर भूख, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर बोझ होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर मूसा को कहा, तू सिर्फ कदम डाल, बाकी की मैं देखता हूं। तू मुंह खोल, मैं तुझसे बात करूंगा, तू कदम डाल, बाकी की कदम मैं डालूंगा। हालेलुया। चर्च, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर बोझ होना चाहिए, जो परमेश्वर हमें दर्शन देता है उससे परमेश्वर पूर्ण रूप से पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। कितना विश्वास है? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो दर्शन रखना बहुत जरूरी है, ओके। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की किताब उसका 3रा अध्याय। फिलिप्पियों की किताब उसका 3रा अध्याय हम 13 और 14 वचन पढ़ेंगे, एक करके पढ़ेंगे। फिलिप्पियों उसका 3रा अध्याय। फिलिप्पियों का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। ओके, पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका। हालेलुया। प्रेरित पौलुस नहीं कहता है, हे प्रभु मैंने चर्च बनाया, मेरा इच्छा पूरा हो गया, मेरा दर्शन पूरा हो गया। नहीं। चर्च हमने इतना छोटा चर्च से बड़ा चर्च बनाया, 10 इसी का चर्च बनाया, हो हमारा दर्शन पूरा हो नहीं। नागी 10 बड़ा चर्च बनाया, पूरा हो गया। कलकत्ता में मिनिस्ट्री शुरू किया, नहीं। इसलिए पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं क्या किया हूं, पकड़ चुका हूं। हालेलुया। परंतु यह एक काम मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है मैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। 14 वचन। ओके, आगे की बातों और क्या करता बढ़ता हुआ। चल देखो, पौलुस को दर्शन को पूरा करना है ना, तो ना वो छोटी छोटी बातों को लेके नहीं चलता। छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं चलता। वो कहता है मुझे अगर मेरा दर्शन को पूरा करना है, इसलिए मुझे वो बोला, मुझे उसने ऐसा बोला, वो मेरे बारे में ऐसा बात करता, मैं उससे बड़े छोड़ देता। तुम्हारा जवान है तो बोलो, मगर जिस मकसद के लिए, जिस मंजिल ने मेरे खुदा ने मुझे बुलाया, वो दर्शन को, उस मकसद को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कुछ भी करो, पॉल तंगिया प्रभु के दास बेंगलोर में जो सेवा करते हैं,
जब प्रचार कर रहा था, जब उसने मीटिंग सुना तो प्रचार कर रहा था, उसके चर्च में 3 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 3 लोग। और प्रचार ऐसा कर रहा था, ऐसे प्रचार कर रहा था जैसे 1000 लोग बैठे हैं। आगे वाले 3 लोग पीछे मुड़ के कह रहे, बोलते पास्टर इतना कोई खाली चर्च है फिर भी 3 लोगों के लिए क्यों प्रचार जोर जोर से चला के करता है? तो लोग क्या कहता है? मैं 3 लोग नहीं देख रहा, मैं 1000 लोगों को देख रहा हूँ कि मेरे चर्च में 1000 लोग हैं। आज उसके सभाओं में एक समय में 15,000, 30,000, 15,000, 20,000 लोग एक सभा में बैठे हैं। हालेलुया। दर्शन दर्शन दर्शन। इसलिए वो उस क्या कहता है, मैं मेरी भावना यानी कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं हर एक बातों को छोड़कर क्या करता हूं, आगे की ओर क्या करता हूं, बातों को और क्या करता हूं, बढ़ता हूं। किस कौन से आगे की बातों को बढ़ते? 14 वचन में, 14 वचन, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरी मंजिल, मेरा मकसद, मेरी इच्छा, मेरा दर्शन को मैं देखकर क्या करता हूं, भागता हूं। तुम मुझे पत्थर मारो, तुम मुझे गाली दो, मुझे अनाप शनाप पकड़ो, मुझे कुछ भी बोलो, मगर मेरा जो दर्शन है मुझे उसको क्या करना है, उस दौड़ तक मुझे क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। नहीं तो मेरा इस पृथ्वी पे जीना बेकार है, मेरा मसीह जीवन बेकार का है। परंतु मैं एक काम करता हूं, मुझे बताओ चर्च प्रकाश अपना पुराना करार, सॉरी नया करारों में ओके आधा पवित्र शास्त्र किसने बनाया, किसने रचा? और उसने लिखा। क्यों? इसका कारण उसके पास दर्शन है। उसके पास क्या है? दर्शन है। उसके पास दर्शन थे। इसके नया करार की आधी किताब उसने लिखी। मैं दर्शन का व्यक्ति हूं, मैं निशानी को वहां तक मुझे पहुंचना है। जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरे जीवन को मैं खत्म नहीं करूंगा। जब तक मेरा दर्शन पूरा नहीं होता मैं नहीं मरूंगा। मेरा दर्शन पूरा होने के बाद मैं खुदा को बोल सकता हूं, खुदा तू मुझे मार सकता है, मैंने मेरी दौड़ को क्या किया। और उस क्या कहता है, मैंने मेरी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। पर जब तक मेरी दौड़ पूरा नहीं होती, जब तक मेरा दर्शन पूरा नहीं होता, मैं दौड़ते जाऊंगा, दौड़ते जाऊंगा। इसलिए पौलुस कहते हैं कि निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिनिस्ट्री बनने के बाद, प्रभु की सेवा करने के बाद चर्च, इतना याद रखना, हमारी आने वाली पीढ़ी आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। गोबर का चर्च था तो मैं बहुत मेहनत करता था, कीड़ा निकालना सब कुछ थे और खुद लोग थे, मगर मैं आता था पर्सनल प्रेयर में तो मैं बहुत अकेला भी करता था, बिना बोले मैं अकेला करता था। ओके, आने वाली पीढ़ी टाइल्स में काम कर रही है, ऐसे ही बैठी है, परंतु आने वाली मेरे बेटे की पीढ़ी 10 वाला चर्च, 10 वाला चर्च कलकत्ता की चर्च 1000 लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। हालेलुया। जो ठीक था, हम इस प्रकार के सोचना है, मैं नहीं, आने वाली मिनिस्टर, आने वाले लोग आशीष पाएंगे, आने वाले और भविष्य, आने वाली पीढ़ी आशीष होने वाली है। सिर्फ मेरे बेटे की बात कर रहा हूं, आने वाले लोग, यहाँ पर खाने वाले लोग आशीष पाने वाले, यहाँ पर आने वाले लोग आशीष पाने वाले। हालेलुया। इसके लिए चर्च पौलुस के अंदर एक ही दर्शन था, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। इसके लिए जब पौलुस जब जेल में गया ना, वो जेल में भी शांत नहीं बैठा। इफिसियों की किताब, कुलुस्सियों की किताब उसने जेल में लिखी। मैं जब इफिसियों की किताब के ऊपर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे रोने जैसा आ रहा कि जेल में भी व्यक्ति शांत नहीं रहा, जेल में भी उसने पवित्र शास्त्र की किताब को रचा। इफिसियों की किताब, कुलुस्सियों की किताब उसने जेल में लिखा। और आज हम लोग ऐसी हॉल में, ऐसी चर्च में बेखुशी बैठ के पढ़ रहे हैं। सोचो उस बात को, कितना उसके अंदर भूख प्यास परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर दिया। हालेलुया। तो चर्च दर्शन रखना बहुत जरूरी, और दर्शन के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो व्यक्ति को दर्शन रहता है ना, आंटी तो हमेशा पूछते रहती, कभी रात को सोने के लिए जाते हैं ना, हम कमिश्री की बात करते हैं, मैं बोला सो जाओ, मिनिस्ट्री का बात छोड़ो।
अभी सोने का समय है, क्योंकि दर्शन जो है ना वो रात को सोते भी नहीं है। जिनके अंदर दर्शन रहता ना वो हमेशा उनकी आत्मा जागरूक रहती, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरी भी एक इच्छा है, जब तक मौत ने, जब तक प्रभु ने जिंदा रखा तब तक बहुत कुछ करके जाऊंगा, ताकि प्रभु ने मुझे जीवन दिया वो मेरे लिए धबाना बन जाए, तो मैं दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। इसके लिए चर्च प्रभु के लिए ऐसा कुछ काम करना मरने से पहले कि 1000 लोगों के मुंह से हमारा नाम सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दर्शन रखिए, दर्शन को पूरा करिए, प्रार्थना उपवास के साथ यहाँ के हमारे दर्शन को प्रभु ने दिया उससे पूरा करें। मैं चाहता कि कलकत्ता में झगड़ा लिया वैसे, पर कभी कभी निराश होता हूँ, बीच में फोटो मांग के मैं थक गया कलकत्ता में चर्च के। मुझे भी बोला, मैं बोला, मगर मुझे तो बुरा लगा। मगर मैं विश्वास करता हूँ, हमने क्या पढ़ा हुकूम की किताब, फिर से लास्ट को एक बार पढ़ी हुकूम की किताब में पढ़ेंगे लास्ट एक बार। हुकूम की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 3 वचन। हबक्कुक की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, एक दर्शन की बात नियत समय में क्या होगी? हालेलुया। चर्च याद रखना, जितनी देरी होती है उतना दर्शन हमारा बड़ा होगा। हालेलुया। आप आपकी इच्छा से, आपके मर्जी से चर्च बनाओगे तो आपकी बुद्धि में जितना है उतना बड़ा बनाओगे, पर जब परमेश्वर इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के समय में जब चर्च बनेगा तो चर्च हम सोचते भी नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए चर्च जितना समय लगता है सोच लेना परमेश्वर उतना बड़ा काम करने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के समय में वो पूरा होगा, और ऐसा पूरा होगा जो तुम कभी सोचोगे भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए दर्शन के लिए हम प्रार्थना करने वाले आज दर्शन के खोजी होकर उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज तेरी महिमा प्रकट कर और हमारा दर्शन आज पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी हम लोग मार्केटर्स वाला के लिए कोशिश कर रहे हैं जगह के लिए, ओके। और ऑलरेडी में लास्ट नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक लास्ट वीक में हम लोग गए थे म्युनिसिपैलिटी में, ओके। बोलना नहीं किसी को, ओके। म्युनिसिपैलिटी में गए थे हम लोग और हमने परमिशन निकाला कि हमको अगर बड़ा बनाना तुम क्या कर सकते। बोलते फॉरेस्ट लैंड है, अगर हमको तुमको परमिशन नहीं दे सकते बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ नहीं है, परंतु तुम ऑर्डिनरी तुम बना सकते हो। तुमको अगर बनाना है, ओके, मगर तुम बना सकते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। परंतु जो लोग हैं, एक दो लोगों से तुमको क्या करना है, चुपके से रहना है, बाकी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ओके। तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, ओके। भागीदार पारा के लिए हम कष्ट और मेहनत करें तो परमेश्वर जरूर देने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। मैं और कल उस दिन ऑडी नाना सुपारा स्टेशन से हम जा रहे थे, ओके। नाना सुपारा हम बाजार करते जा रहे थे, पुलिस स्टेशन के सामने एक मॉल बन रहा है, पता है, पुलिस स्टेशन के सामने। हाँ, मैंने बोला यहाँ पर कौन चर्च लेगा? कितना भाव है पता? कितना होगा? 5 करोड़ 10 करोड़ प्रभु दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन रखना जरूरी है। हालेलुया। बाकी परमेश्वर देख लेगा, दर्शन रखना जरूरी है। मैंने हम लोग बोल रहे थे, सोचो इतना हमारे अंदर विश्वास है। हालेलुया। मुझे मतलब 430 साल लगा, परमेश्वर ने क्या कहा, जब तुम इसराइल से बाहर निकलोगे तो क्या करोगे? बड़ा धन लोगे निकलेंगे ना, तो धन क्या करोगे तुम? कितना पहनोगे सोना गले में? झूम जाओगे, रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो सोना डाल दो ना दाम में। पैसे आ गए चर्च बनाने के लिए।
हालेलुया। और सोने का भाव भी बढ़िया है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहां से आएंगे प्रभु? टैक्स भरना है, कहां से पैसे आएंगे? जा बाबा समुद्र में जाल डाल और जो मछली आएगी ना उसका गला काट डालना, देख उसके पैसे। हाँ कि नहीं? हालेलुया। प्रभु ने कहा चर्च कैसे बनेगा? चर्च बड़ा बनाओ, वो जितने भी नाव सुपर में जितने भी लोग आएंगे, हालेलुया। अभी एक टाइम पे आने वाले ना धर्मान लोग आएंगे, चेक डालेंगे, सोना डालेंगे और अपना चर्च और बड़ा बनेगा। हालेलुया। जितनी आत्मा इसके बाइबल में अपने अपने दर्शन को बढ़ाओ। एक व्यक्ति 1000 को और 2 10,000 को भगाएंगे। अगर मेरा दर्शन मैं आपको बांटता हूं तो आप मेरे साथ में क्या कर रहे हो? वो दर्शन में भाग ले रहे हो। अगर मैं अकेला व्यक्ति 1000 को भगा रहा हूं, अगर तू मुझे तुम्हारे साथ में हो, हम तो आप हमारे साथ में हो, तो 2 व्यक्ति कितने लोगों को भगाएंगे? 10,000 को। तो सोचो इतने सारे लोग कितने लोगों को भगाएंगे? 80, 90, 1 लाख लोगों को भगाएंगे। हालेलुया। वो चर्च मेरा दर्शन, आंटी का दर्शन है, हम सब का दर्शन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे छत खड़ा है, एक खंबा, एक खंबा सबके पकड़ के खड़ा है। एक बोलता है डरना नहीं, मैं भी तेरे साथ में। वो बोलता है डरना नहीं, मैं भी तेरे साथ में। वो खंबा बोलता है डरना नहीं, मैं भी तेरे साथ में। हम 9 के 9 खड़े रहिए। ये 9 खंबे नहीं है, ये 9 खंबे 9 आत्माओं के फल है। एक प्रेम, एक शांति, एक दया, एक कृपा, एक भलाई, एक संयम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, और हम सब साथ में आकर दर्शन की दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु समय आ गया है और तू दर्शन को पूरा करने वाला है। आमेन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? तो आइए हम कार्य में डालेंगे प्रार्थना के साथ में। और क्या इसी का ताली बजाकर सब करें।